राम जन्मभूमि विश्व हिंदुओं की आस्था का केंद्र। अम्बरीश सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता, विश्व हिंदू परिषद। सिलचर विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता अम्बरीश सिंह ने कहा कि राम जन्मभूमि केवल एक मंदिर नहीं बल्कि विश्व भर के हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। उन्होंने इसे भारत की सांस्कृतिक पहचान और वैश्विक महत्व से जुड़ा विषय बताया। सभा में उन्होंने जनसंख्या संतुलन, तीर्थाटन मंत्रालय के गठन तथा संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में संशोधन की आवश्यकता पर भी चर्चा करते हुए धार्मिक शिक्षा में सभी समुदायों के लिए समान अधिकार की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद सेवा, संस्कार और सामाजिक कार्यों के माध्यम से समाज में सक्रिय भूमिका निभा रही है तथा संगठन के उद्देश्यों की सही जानकारी समाज तक पहुंचाना आवश्यक है। कार्यक्रम में प्रदीप गोस्वामी ने स्वागत भाषण दिया, जबकि अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता शांतनु नायक ने की। सभा में उदय शंकर गोस्वामी, पूर्ण चंद मंडल, डॉक्टर बैकुंठ ग्वाला, देवव्रत पाल, रतीश दास, धीरेन्द्र जी तथा वरिष्ठ पत्रकार दिलीप कुमार सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। संपर्क प्रमुख माननीय मेमोदा उदय शंकर गोस्वामी जी, हमारे जो इस प्रांत के दक्षिण पूर्व प्रांत, हमारे जो दक्षिण पूर्व प्रांत है, दक्षिण पूर्व प्रांत के विशेष संपर्क जो आयाम है उसके मुखिया प्रदीप गोस्वामी जी। देखो, विश्व हिंदू परिषद तो हम सभी को विश्व हिंदू परिषद के बारे में सभी को मालूम है। तो विश्व हिंदू परिषद अपना काम कई आयामों के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में, सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसलिए कई देशों में भी इसका काम चल रहा है। ये नहीं कि सिर्फ भारतवर्ष में अपना काम चल रहा है। आज के दिन करीब करीब 65 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 65 देशों में भी अपना काम चलते रहता है, चल रहा है। और हर 3 साल में एक बार वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस भी होता है। इस बार जो हम लोग का शायद नवंबर या दिसंबर में वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस बॉम्बे में ही होने वाला है। ये 5वां ना 6ठा वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस है। तो ये जो अपना विशेष संपर्क आयाम जो है, माननीय अमृत जी ने विस्तार में इसके बारे में बोला। ये सबसे जो बाकी जो आयाम है उससे कुछ अलग ढंग का ये आयाम है, जो इसका एक महत्व भी कुछ अलग है। और अपने समाज में जो विशेष वर्ग है, विशेष वर्ग में जो अपने कुछ विषय लेकर हम लोग जाएं, तो 4 विषय हमने 3 विषय इस बार सोचे। हर बार कोई विषय सोचते हैं। एक तो जनसंख्या संतुलन का विषय है जो मैंने आप लोगों के सामने रखा। इसका एक अच्छा फोल्डर बनेगा जिसमें आंकड़े रहेंगे, कैसे कैसे कहाँ जनसंख्या कम हुई, कहाँ ज्यादा हुई, क्या कारण हुए, इसका एक आंकड़ा, एक यह विषय रहेगा। दूसरा विषय हम लोगों ने लिया है इस बार, इस देश के जितने तीर्थ हैं उनका विकास तो हो रहा है, लेकिन उनका तीर्थ का स्वरूप नष्ट हो रहा है धीरे धीरे। बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े, तो उसके कारण उसका जो धार्मिक स्वरूप है उस तीर्थ का, वह कहीं ना कहीं लुप्त होता चला जा रहा है। वहां पर सब कुछ तो बन रहा है, लेकिन बाद में उनकी तीर्थ की पहचान केवल उस मंदिर तक सिमट कर रह जाएगी, वह नगर तीर्थ के रूप में नहीं दिखेगा। अब जैसे अयोध्या में राम जी का मंदिर बन गया, मंदिर के अलावा वहां सब कुछ बन जाए, होटल बन जाए, मॉल बन जाए, सब कुछ हो जाए, तो अयोध्या नहीं रह जाएगा, केवल राम जी का मंदिर रह जाएगा। तो इस तरह से जितने प्रसिद्ध तीर्थ हैं, इन तीर्थों का विकास उनकी पौराणिकता के, उनकी प्राचीनता के, उनके धार्मिक चरित्र के आधार पर किया है। नहीं तो ये सब तीर्थ स्थल पर्यटन स्थल में बदल जाएंगे। राजस्व प्राप्ति का केवल उसमें संभावना सरकारें देखेंगी। शंकराचार्य जी को कांची के दिवाली के एक दिन पहले रात को गिरफ्तार किया गया। इस देश के कितने पढ़े लिखे लोग उसके विरुद्ध बोले। विश्व हिंदू परिषद का विषय है, संघ का विषय है, दुर्गा वाहिनी का विषय है, केवल हमने आंदोलन किया। तो यह जितने विषय चल रहे हैं, अभी जनगणना आने वाली है, हर पढ़ा लिखा विषय व्यक्ति बात करता है। देश की जनसंख्या बढ़ रही है। आज हम दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश है, लेकिन हिंदू की जनसंख्या तो घट रही है। 1951 में हम पूरे देश में 83% थे, आज 79% 2011 में हो गए। जब दुनिया में जनसंख्या बढ़ रही है, भारत की बढ़ रही है, तो हम 83 से 79 कैसे हो गए? और 51 में जो मुसलमान 9 था वो 14 कैसे हो गया? यह पूरे देश में इसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है? चर्चा इसलिए नहीं हो रही है कि जो चर्चा करने वाले हैं उनके बीच में हमारा जाना नहीं हो रहा है।
यह एक जनगणना के पहले व्यापक विमर्श का विषय बनना चाहिए कि देश की आबादी बढ़ रही तो हिंदू की घट क्यों रही है। इसी में घुसपैठ आएगा, इसी में रोहिंग्या आएगा, इसी में समान नागरिक संहिता आएगी। ये जितने विषय हैं इन सब पर एक व्यापक विमर्श खड़ा किया जा सकता है, लेकिन विमर्श खड़ा करने वालों के बीच में हमारा जाना आना नहीं है उस पर। इस दृष्टि से हर एक बड़े नगरों में, प्रांत में एक टीम बने जो इन लोगों से मिलने का काम करे, बातचीत करने का काम करे, इनको जोड़ने का काम करे। व्यक्तिगत मिलना, छोटे छोटे समूह में मिलना, बड़े अधिकारी आए तो उनको समूह में बैठाना, इस काम को हम करेंगे तो वैचारिक दृष्टि से यह वर्ग हमारे साथ खड़ा होगा। क्योंकि वैचारिक लड़ाई भी हम ही लड़ रहे हैं, फिजिकल लड़ाई भी हम ही लड़ रहे हैं। बजरंग दल गाय के लिए भी लड़ रहा है और बजरंग दल वैचारिक लड़ाई भी लड़ रहा है। तो वैचारिक लड़ाई लड़ने के लिए एक फोर्स इस तरह की जो हमारे पास खड़ी है, इतने रिटायर्ड आईएएस हैं, इतने रिटायर्ड जजेज हैं, इतने रिटायर्ड आईपीएस हैं, एक बहुत बड़ा अनुभव इनके पास है। इनके अनुभव का, इनके ज्ञान का उपयोग हिंदू क्यों नहीं करता?